राणा सांगा की जयंती पर आगरा में पुलिस अलर्ट। करणी सेना ने आगरा में जयंती मनाने का ऐलान किया है। करणी सेना के कार्यक्रम में 3 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के घर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। 4 जिलों के करीब 10,000 पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल रखा है। तो राणा सांगा की जयंती और करणी सेना के ऐलान के बाद आगरा में पुलिस अलर्ट है। 10,000 पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल रखा है। तो करणी सेना के कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि 3 लाख के आसपास कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, लोग पहुंच सकते हैं अलग अलग शहरों से। तो 4 जिलों के करीब 10,000 पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल रखा है और एसपी सांसद के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो राणा सांगा की जयंती पर आगरा में अलर्ट पर है पुलिस। एसपी सांसद की घर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। तो आगरा में करणी सेना के हल्ला बोल को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। सांसद सुमन के घर के बाहर के साथ पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीसीपी सिटी सोनम कुमार से खास बातचीत की संवाददाता विनीत दुबे ने सुनी। करणी सेना के ऐलान के बाद आगरा पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, ये जानकारी सीधे डीसीपी सोनम कुमार से लेते हैं। डीसीपी साहब, किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि करणी सेना ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो आगरा रामजीलाल सुमन के घर की आवाज़ की तरफ कूच करेंगे। तो आप लोग किस तरह? देखिए, हम लोगों ने 3 लेयर्ड सिक्योरिटी प्लान सिटी का बनाया है। इसके अतिरिक्त जो वेस्ट जोन है वहाँ पे अपने अलग ही 3 लेयर के सिक्योरिटी प्लान है। अगर वो वहाँ से कूच करते हैं यहाँ पे, तो जगह जगह पे बैरियर्स लगाए गए हैं, फोर्स डिप्लॉय किया गया, 24 सेंसिटिव पॉइंट्स चिन्हित किए गए, रूफटॉप ड्यूटीज़ भी लगी हुई हैं और सब जगह एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ फोर्स बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार है। अगर ये लोग लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसको उसी तरह से हैंडल करेंगे। सर, 26 तारीख की जो तस्वीर यहाँ सांसद आवास पर दिखाई दी थी, तो क्या उसको देखते हुए ही ऐसा देखने को मिला कि लगातार ये सूचनाएं आ रही हैं कि पुलिस ने भी व्यवस्था की है, 1000 डंडे और हेलमेट वगैरह खरीदे हैं, तो क्या पूरी तैयारी है आपकी कि अगर कुछ नियम से विरुद्ध कोई काम होता है तो आपको? देखिए, इसमें बात यह है कि जो भी अभी सेंसिटिविटी है वक्फ बिल की वजह से भी रही और इसकी ये कॉल भी है। इस तरह से बाकी भी काफ़ी इवेंट्स यहाँ हैं त्योहारों के, उन सबको देख के ही हमने प्रोक्योर किया है और ये ईयरली प्रोक्योरमेंट होता है, मार्च में किया जाता है। पर इस बार हमने ज़्यादा संख्या में इसलिए मंगाया है क्योंकि आने वाले समय में अलग अलग त्यौहार भी हैं और जो पुराने इक्विपमेंट्स हैं वो उनको टेस्ट किया गया था, पुलिस लाइन्स का निरीक्षण किया गया था। तो जो कमियां हमने पाई थी उसको हमने सुदृढ़ करने के लिए डंडे, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर और बैरियर्स, ये सारे हम लोगों ने प्रोक्योर किए। फोर्स कहाँ से मंगाई है और जो स्थल है, सम्मेलन स्थल है रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का, वहाँ कुबेरपुर पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? क्योंकि एक्सप्रेस वे भी नज़दीक है, लखनऊ पे भी। देखिए, वहाँ पे भी काफ़ी व्यवस्था की गई है। RRF की फोर्स डिप्लॉय की गई है और वहाँ भी बैरियर्स वगैरह वहाँ पर भी लगाए गए हैं और ये वहीं पे समझा बुझा के लोगों को यही कहा जाएगा कि आप इस तरह से ना करें। परंतु अगर वहाँ वेस्ट जोन से ये लोग आके सिटी में घुसते हैं तो यहाँ हम पूरी तरह से तैयार हैं और बिल्कुल भी किसी तरह की अनहोनी इस बार नहीं होगी। बिल्कुल। तो देखिए, आगरा पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा की तरफ कूच करेगा या नियमों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगा तो उस पर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत बड़ी कार्रवाई यहाँ की जाएगी और प्रशासन उनसे निपटने के लिए भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।